हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का 15 एपिसोड लेकर आ गई हूँ, जहाँ प्लेस के अंदर राज, दर्द और चालाकियाँ एक साथ उभर के सामने आती है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे इंटेंस सीन के साथ, जहाँ नानजियांग के राजा सेन के पिता गुस्से से कांप रहे होते हैं। उसने इनके गले पर तलवार टिकाया होता है। राजा गुस्से में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब भी एम्पायर के सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर तो फिर से मेरी आंखों के सामने आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं पर सुवु यांग और गोयू भी खड़े होते हैं। गोयू आगे बढ़कर तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है। टेंशन बढ़ जाता है। तब राजा गुस्से में तलवार हटा लेता है, लेकिन आंखों से साफ होता है वो इंग से नफरत करता है। इंग एक बार वो यांग को देखते हैं और आंखों में दर्द होता है, पर कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती है। अब हमें लॉर्ड और उसके एक सैनिक की सीन दिखाई जाती है, जहाँ लॉर्ड हैरान होके कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल समझ के बाहर है। नांगोंग इंग ने ऐसा क्या किया है प्लेस में आकर? ना सुवु यांग को प्रवोक किया, ना किंग ऑफ नानजियांग को, और अब तो संजीवी रानी बनने जा रही है। सैनिक ठंडे आवाज में कहता है, चिंता मत करो, पेइचिंग हमारे कब्जे में है। जब तक वो हमारे पास है, नांगोंग इंग अपनी हद पार नहीं करेगी। अब हमें सेन और उसके पिताजी की सीन दिखाई जाती है, जहां राजा उसे कहता है, इस बार तुमने अच्छा काम किया, हमारा मकसद क्लियर है, हमें किसी भी हद तक जाकर अपने गोल तक पहुंचना ही है। सेन हल्की सी नाराजगी के साथ कहती है, और अगर इस बार नांगोंग इंग ने मुझे सच में मार दिया तो क्या आपको फर्क पड़ता है? उसके पिता बस इतना कहते हैं। वो कहते हैं, जिंदा रहना या मरना मैटर नहीं करता, मिशन कंप्लीट होना चाहिए। सेन अपने मन में सोचती है, क्या मेरे पिता को मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? शायद मैं ही कमजोर थी, लेकिन मैं सब कुछ करूंगी ताकि वो मुझसे कभी नफरत ना करें। अब हम लॉर्ड और चेंग का सीन देखते हैं, जहाँ चेंग बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा होता है। सियान परेशान होकर कहता है, फादर आज चेंग ने दवाई ले, लेकिन उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। ऐसा क्यों? लॉर्ड गुस्से में कहता है, क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? सियान शर्मिंदा होकर कहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चेंग का क्या कसूर है, वो तो मासूम है। लॉर्ड कहता है, और यही वजह है कि उसका खून साफ करना जरूरी है, उसके अंदर के राज छुपे हैं। फिर वो एक कपड़े पर लगा वो खून सैनिक को देता है और कहता है, इसे दे जाओ जल्दी। सियान बैठकर चेंग को देखता है और दिल में सोचता है, क्या चेंग वाकई में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या यह बीमारी नेचुरल नहीं है? अब हम सेन और इंग का सीन देखते हैं, जहाँ सेन के पास नु आती है और सेन से कहती है, प्रिंसेस नांगोंग इंग आपसे मिलना चाहती है, कह रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। सेन थोड़ा खुश होकर कहती है, माफ़ी? वो तुम मुझे बर्दाश्त भी नहीं करती। पर देखते हैं उसके चेहरे पर बेइज्जती का दर्द कैसे दिखता है। इंग अंदर आती है। सेन डर से खड़ी हो जाती है। सेन कहती है, क्या ये है तुम्हारे माफ़ी मांगने का तरीका? तुमसे तो गांव के लोग भी बेहतर हैं। इंग सीधा उसके पास जाकर उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, दोनों को पता है असली सच क्या है। तुमने ये चाकू उठाया था उस दिन। सेन घबरा जाती है। इंग कहती है, ये प्लान तुम्हारा था, राजा को फंसाने का। तुमने एम्पायर और अपने पिताजी को मोहरा बनाया। वो उसका चेहरा छोड़ देती है, पर जाने से पहले कहती है, एक और छोटी सी तोहफा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हारे चेहरे पर मैंने कुछ मिला दिया है, अब देखती हूँ तुम्हारा असली रंग। इंग मन में सोचती है, एम्पायर की तबीयत भी खराब चल रही है, मुझे उनकी सेवा में वापस जाना होगा। पर संजीवी, तुम आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगोगी। अब हम सेन का सीन देखते हैं, जहाँ लोग भागकर आती है और कहती है, प्रिंसेस आपका चेहरा। वो एक मिरर देती है। सेन जब मिरर में अपना चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो चीख पड़ती है, मिरर को तोड़ देती है और अपने चेहरे को छूती है। फिर पूरे गुस्से में कहती है, नांगोंग इंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी इमोशनल स्टॉर्म के साथ हमारा एपिसोड 15 यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में और भी बड़े राज और गहरी चोट सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।